एक बंधा हुआ समय है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। अभी सोने का समय है, अभी खाने का समय है। तो अगर इस तरह से ही अपने आप को छोड़ दे, तो फिर ये माया रूप संसार तो कभी भी कोई काम खत्म नहीं होने वाले। फिर हम अपने आत्मा का जीते जी कल्याण कैसे करेंगे? तो बात वही, तभी सत्संग का भी महत्व कि इस परमात्मा को जानकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब संतों का संग होता है, तो फिर अगर थोड़ा सा भी संसार में एक इस रूप में लग जाते हैं, संसार के एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में खो जाते हैं, तो संत वापस एक सही दिशा में ये लगाम रूप जब होता है, तो फिर अपने आप ही इस परमात्मा की ओर वापस वो रास्ता, वो रुख हो जाता है। और ऐसे ही वो सेवा और सिमरन के भाव भी कि मन में परमात्मा 24 घंटे है, तो ये सिमरन है, वो भाव है। और शब्द रूप से भी फिर जब मौका लगे तो ये सिमरन होता है। और कैसे फिर ये मन का नाता इस परमात्मा से और गहरा, एक खुद के अंदर अहंकार के भाव छोड़कर ये कल्याण रूप का एक भाव जब आता है कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण तो ब्रह्मज्ञान द्वारा कर लिया, तो अब यही आराम, यही एक पीड़ा रहित आत्माएं जो संसार में और हर एक तक पहुँचे, हर एक का जीवन का लक्ष्य ये कल्याण हो जाए, तो फिर संत हमेशा सेवा भाव रख के हर एक में परमात्मा देख के ये सेवा करते जाते हैं। फिर कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, रंग इत्यादि जो भी भेदभाव के इंसान ने स्वयं ही कारण बनाए हैं, उनसे खुद को पीछे कर लेता है और हर एक में एक ज्योत, एक रस परमात्मा। फिर कौन कहाँ पैदा हुआ है, कौन किस जाति का है, ये सब फर्क ही नहीं, क्योंकि अगर हम में परमात्मा जितना है वो समझ आ जाती है बात की, सामने वाले में भी उतना ही, और हर कोई पूजनीय बन जाता है। फिर हर एक के लिए कैसे मन हमेशा एक उस रूप में ही समर्पित रहता है कि कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी अगर स्थिति एक सामाजिक भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी भक्त पीछे नहीं भागते। और